हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है डेथ, जिसके मैं अभी तक 7 एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज वाले एपिसोड का टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर गुड डेथ। क्या अच्छी डेथ की प्रिपरेशन यानी तैयारी की भी ज़रूरत है? तो गुरु कहते हैं कि लोग चाहते हैं वो सोते सोते मर जाए, बट दिस इज अ हॉरेबल वे टू गो। डेथ तो निश्चित है, इनएविटेबल है। तो ये यूनिक घटना है जो लाइफ में सिर्फ एक बार होती है, मूविंग फ्रॉम फिजिकल टू नॉन फिजिकल। So it is very important that you make it happen most gracefully and wonderfully. वो कहते हैं जैसे आप कहीं जाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं। इसको डर के नज़रिए से देखना डेथ को गलत है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग डर बना लेते हैं कि आई डोंट वांट टू डाई। यदि हम तैयार नहीं रहेंगे या उससे बचना चाहेंगे तो उस अवसर को पूरी तरह मिस कर देंगे। तो खुद को अंदर से तैयार रखें। जो लोग अपना पूरा जीवन अवेयरनेस में जीते हैं, वो लोग मौत को भी, डेथ को भी अवेयरनेस में ही पाते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू डाई वेल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छी परिस्थितियों में तो खुश रहते हैं, लेकिन यदि कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग हर तरह की परिस्थिति का सामना हंसते हंसते करते हैं। सतगुरु कहते हैं कि हम डेथ की तैयारी करना सीख सकते हैं, इवन इन स्लीप एंड जनरेट ओजस। नींद यानी स्लीप एक इनर्शिया है, जड़ता है, और जागना डायनेमिज्म है यानी गतिशीलता है। शिवा इनर्शिया है और शक्ति डायनेमिज्म है। फंडामेंटली द डायनेमिज्म ऑफ द फिजिकल हैज टू टच द इनर्शिया ऑफ द नॉन फिजिकल। यदि शिवा और शक्ति एक का यही नियम है, एवरीथिंग इन दिस फिजिकल यूनिवर्स हैज टू गो थ्रू दैट। सभी चीजों को इससे गुजरना पड़ता है, वो चाहे एटम हो, अमीबा हो, ह्यूमन बीइंग हो, या कोई प्लांट, या सोलर सिस्टम हो, या यूनिवर्स हो। ये चक्र, ये साइकिल सबको इससे गुजरना पड़ता है। डायनेमिज्म एंड इनर्शिया। लाइफ स्पैन सबके अलग अलग हो सकते हैं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, वेकनेस, wakefulness, sleep, day, night, life, death, creation, dissolution. All these are fundamentally the same process. नींद भी डेथ की तरह है, लेकिन हम सुबह उठ जाते हैं सेम उसी बॉडी के साथ में। लेकिन डेथ वो है जब हम सोते हैं पर हमारी बॉडी साथ में नहीं होती। द बॉडी है श्रंक, यू हैव टू ग्रो इट अगेन। उसको दोबारा से फिर ग्रो करना पड़ता है। यदि कोई भी इस ट्रांजिशन के समय अवेयरनेस में होगा या अवेयरनेस उस समय उसमें होगी, आई मीन ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ डायनेमिज्म एंड इनर्शिया, और इफ यू कैन मूव फ्रॉम wakefulness to sleep, remaining fully conscious, तो लाइफ से डेथ में जाना आसान है। इफ यू कैन मैनेज दिस अवेयरनेस, समथिंग ट्रिमेंडस विल हैपन। यदि उन क्षणों में कॉन्शियसली कुछ क्वालिटी ऐड कर पाए, लाइक उस समय हम लविंग हो, हैप्पी हो अपने अंदर से, हैप्पी विद इन योर सेल्फ, तो वो क्वालिटी आपकी उस स्लीप को ज़्यादा इन्हांस कर देगी। यदि आप साधना करते हैं तो ये चीज़ें सीख सकते हैं। दिस इज ईजियर टू गेट। शून्य मेडिटेशन एक तरीका है। यू आर अवेक बट यू आर अस्लीप। बॉडी को लगता है आप सोए हैं, तो मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, लेकिन कोई थॉट आते ही नहीं। और यदि बॉडी में थॉट आते हैं तो बॉडी की सारी क्रियाएं एक्टिव हो जाती हैं। ओनली अवेयरनेस कैन मूव यू और टू गो थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम द एम्बॉडेड
टू द डिसएम्बॉडीड स्टेट। चाहे आप जागे हों या सोए हों, अवेयरनेस ही केवल एकमात्र सॉल्यूशन है। डेथ का डर सिर्फ इग्नोरेंस या अनअवेयरनेस की वजह से होता है। कुछ लोग डेड बॉडी को देखकर ही डर जाते हैं। गुरु कहते हैं जिंदा लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेड बॉडी तो सेफ है, लेकिन लोग डरते हैं। बहुत से देशों में बच्चों को डेथ वर्ड बोलने तक से मना कर दिया जाता है। हम लोग बॉडी के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि खुद को ही बॉडी समझने लगते हैं। हालांकि बॉडी धीरे धीरे बनती है, पहले माँ के पेट में, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे बॉडी की सेल सिस्टम और मैकेनिज्म काम करते हैं। वी थिंक दिस इज माइन और दिस इज मी। लोग ऐसा मानते हैं कि डेथ का डर होना नेचुरल है। ऐसा ही होता है, जो बात बार बार बोली जाती है वो सच लगने लगती है। हालांकि लोग स्मोकिंग करना बोलते हैं कि ये नेचुरल है, तो क्या ये सच में स्मोकिंग नेचुरल है? नहीं। इसी तरह डेथ का डर भी नेचुरल माना जाने लगा, और इससे भी ज़्यादा ये माना जाने लगा कि डेथ पेनफुल है। गुरु कहते हैं डेथ पेनफुल नहीं है। बॉडी यदि इंजर्ड है, बीमार है, तो वो पेनफुल है, लेकिन डेथ पेनफुल नहीं है। इसको गुरु इस तरह समझाते हैं, यदि जब हम बूढ़े और लाचार हो जाते हैं और गॉड हमें कहे कि वो हमें नई फ्रेश बॉडी देगा, तो डील ठीक है, ओके। भगवान हमें नई बॉडी देगा और पुरानी बॉडी लेगा। यू गिव मी दिस ओल्ड बॉडी एंड आई विल गिव यू न्यू बॉडी। तो सोचिए कौन नहीं चाहेगा। सो यू आर नॉट रियली अफ्रेड ऑफ लूजिंग द बॉडी एज सच। द फियर ऑफ डेथ इज अबाउट व्हाट यू थिंक यू विल लूज बाय डेथ। सो डेथ का डर है कि आप क्या खो देंगे डेथ के बाद। फियर ऑफ डेथ है फियर ऑफ लॉस। यदि किसी की जॉब चली जाए, या पैसा चला जाए, या कोई ऐसा पर्सन की डेथ हो जाए जो उन्हें बहुत ही प्यारा हो, या उस पर वो डिपेंड करते हो, तो उनमें काफ़ी डर होता है कि उन पर क्या बीतेगी। ऐसे में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, रादर उस फियर से डरकर, उस पेन से जिससे उन्हें गुजरना पड़ेगा। ये ये पेन हमें सहना पड़ेगा, उससे डर जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरता, पर मुझे ये डर है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को क्या होगा। सदगुरु कहते हैं कि आपको डेथ के डर से कैसे डील करना चाहिए। तो हियर इट इज। आपकी सारी लाइफ का केंद्र ये बॉडी है, इसीलिए इसे आप खोने से डरते हैं। लेकिन जब आपका फोकस सिर्फ बॉडी तक ही सीमित होता है, तो आप डेथ से तो डरते ही नहीं हैं। एक्चुअली आप लाइफ से भी डरते हैं। यू सीक सिक्योरिटी, एंड दिस फियर ऑफ लाइफ इन टर्न मेक यू कोर्ट डेथ। क्योंकि अपनी लाइफ की सिक्योरिटी मांगना मीन्स कोर्टिंग डेथ। कुछ लोग जब डर जाते हैं तो वो सो जाते हैं। पीपल फील इनसिक्योर, वो ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं। आपने अपनी अनलिमिटेड एग्जिस्टेंस को नहीं पहचाना। आपको साधना करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप यही चिंता करते रहेंगे कि मेरी बॉडी का क्या होगा, तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कन्फ्रंटिंग योर फियर ऑफ डेथ कैन ब्रिंग ट्रिमेंडस क्लैरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन वंस लाइफ। यहाँ पर गुरु एक सब्जी बेचने वाले की खुशी का राज बताते हैं कि वो एक बार इतना बीमार पड़ा कि उसकी डेथ निश्चित थी, पर उसने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। वो इतना ब्लिसफुल था कि उसने चिंता ही छोड़ दी कि उसकी बॉडी का क्या होगा। और जैसे ही उसने ये किया, वो ठीक होने लगा। ही रिकवर्ड कम्प्लीटली। तो जब कोई दुखद घटना किसी के जीवन में घटती है, तो या तो वो खुद को लिबरेट कर लेता है, या फिर उसी दुख में फंसा रह जाता है। आपने गौतम बुद्धा की कहानी सुनी ही होगी। उन्होंने एक बार बीमार बूढ़ा और वृद्ध और मृत व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये एक दिन मेरे साथ भी होना ही है। तो द सॉल्यूशन इज सिंपल। यदि आप डर कर जिंदा रहते हैं, आप सोचते हैं
कि गुस्से का समाधान है, डिप्रेशन का समाधान है, फ़ियर का समाधान है। नहीं, इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपका माइंड आपकी बात नहीं मान रहा। 2 चीज़ें हैं, मेमोरी और इमेजिनेशन। फ़ियर मीन्स योर इमेजिनेशन। डर सिर्फ़ आपकी कल्पना है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो डर से लड़ने के बजाय अपने माइंड की पावर पर कंट्रोल करना सीखिए। फ़ियर जैसी कोई चीज़ नहीं है, आप खुद ही इसे बनाते हैं। लोग सोचते हैं यदि खाना सही मिले, घर पर मिले, अच्छी-अच्छी चीज़ें मिले तो डर चला जाएगा, लेकिन क्या अमीर लोग नहीं डरते? उनमें कुछ अलग तरह का डर होता है। तो फ़ियर की वजह कोई कंडीशन या सिचुएशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। ये आप पर है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं। फ़ियर इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन विदिन यू। आप परिणाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको खुद को सिर्फ ये याद दिलाते रहना है कि हम नश्वर हैं। गुरु कहते हैं उसके लिए आप शून्य मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में एवरीथिंग दैट यू कंसिडर एज माई सेल्फ विल बिकम नथिंग, यानी अहम का भाव चला जाता है। सदगुरु कहते हैं कि 5 स्टेजेस होती हैं, बालावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास यानी रिनंसिएशन। बालावस्था होती है 0 to 12 ईयर। इसमें माइंड और बॉडी ग्रो करता है। एम्फेसिस अपॉन ईटिंग, प्लेइंग और स्लीपिंग। ब्रह्मचर्य होता है 12 से 24 वर्ष के बीच में। गुरु से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना, ये ध्येय होता है। गृहस्था होता है 24 से 48 साल। उसमें अर्निंग करिए, रेजिंग फैमिली एंड वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये कर सकते हैं। और वानप्रस्था होता है 48 to 60 ईयर्स। इसमें घर को की जो ड्यूटीज हैं उनको छोड़ के, दुनियादारी को छोड़ के स्पिरिचुअल ज्ञान या विजडम प्राप्त करनी है। और फिर संन्यास आता है 60 प्लस के बाद, मुक्ति यानी लिबरेशन की तैयारी। इन इंडियन वे ऑफ लाइफ 3 चॉइसेस होती हैं, या तो आप भोगी हैं या रोगी हैं या योगी हैं। लेकिन आप रोगी या योगी के रूप में ही मर सकते हैं, क्योंकि भोगी तो वो होता है जो संसारिक सुख और शारीरिक सुख में ही डूबा रहता है। रोगी जो रोगों से दुखी रहता है। योगी जिसको भगवान प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया है, वो योगी बन जाता है। लोग योगी बनकर ही मरना पसंद करते हैं। सदगुरु कहते हैं पूरा जीवन आपका कैसा भी गुजरा हो, एटलीस्ट डेथ से पहले का समय अवेयरनेस में बिताएं। मेक द लास्ट मोमेंट्स वेरी ग्रेसफुल, प्लेजेंट, जॉयफुल, ब्लिसफुल फॉर योर सेल्फ। जो लोग सुसाइड करते हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फियर या सफरिंग को सहन ना करने की वजह से करते हैं। अपने अंदर इतनी अवेयरनेस लाइए कि खुद की फिजिकल बॉडी, अपने आप को, अपनी जो फिजिकल बॉडी है, आप उससे सेपरेट कर पाएं। बुढ़ापे में, ओल्ड एज में जो राजा थे वो भी वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य एम्पायर के राजा थे, वो अशोका के ग्रैंडफादर थे। उन्होंने 42 ईयर्स की एज में ही थ्रोन यानी गद्दी को त्याग दिया था और अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी पर बैठाकर वानप्रस्थ चले जाते हैं। तो ये इंडिया का कल्चर है। इन मॉडर्न टाइम आचार्य विनोबा भावे का एग्जाम्पल है। इफ यू वांट टू डाई वेल, यू हैव टू कल्टिवेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस पैशन टुवर्ड्स ओन डेथ। काशी में भी मरने का बड़ा महत्व माना जाता है। काशी का मतलब होता है लाइफ इन स्पिरिचुअल सेंस। ट्रेडिशनली पीपल बिलीव्ड कश्यम मरियम मुक्ति, जो काशी के आसपास मरेगा उसे मुक्ति मिलेगी।